हेलो बच्चों, हम लोग आपके लिए लाए हैं बेहतरीन प्लान जो आपके आईआईटी जेई के एग्जाम के लिए बना हुआ है। और इसमें मैथमेटिक्स के हर चैप्टर, हर टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर किया गया है। अच्छे क्वालिटी के वीडियो हैं जिसमें आपको आईआईटी जेई को एकदम फोकस में रख करके बनाया गया है। आप इसका फ़ायदा उठाइए, अपने रैंक को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हो वो सारे जो हैं 2 से 3 सेकंड के लिए हैं, इससे ज़्यादा के नहीं है। तो पहले वाले का अगर कोई पूछे कि इसका आंसर क्या होगा तो ये हो जाएगा 10 × 11/2 55 हो जाएगा। इसका कहा जाए कि इसका आंसर कितना हो जाएगा तो ये आपको 1 - 1/100 मीन्स 99/100। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 - 101 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 200/101 हो जाएगा। इसका कोई आंसर पूछे कि इसका आंसर क्या होगा तो इसके लिए हम लिखेंगे 1 3, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो 1 3 और ये 3 + 1 4, 4 + 3 7 एंड 7 + 4 11। तो इसका आंसर हो जाएगा 11/80। तो आप देखिए इतना जो टाइम जो है कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्विकली सॉल्व हो रहा है, मीन्स आपको विद इन सेकेंड्स ये सॉल्व हो रहा है। तो कैसे हो रहा है आप ये सीखिए। जैसे फर्स्ट वाले में हम यूज करेंगे, इसको लिखते हैं कि 1³ + 2³ + 3³ प्लस अगर n³ है तो ये होता है n × n + 1/2 का स्क्वायर। अगर मान लो कि इधर अंडर रूट हम ले लें तो इधर भी अंडर रूट आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, n × n + 1/2 हो गई। अब n की वैल्यू लास्ट जो नंबर है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में तो 10 × 11/2। तो इस फॉर्मूले को हमने यूज किया था और इसको इमीडिएट रूप से सॉल्व किया था। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि इसको मैं सॉल्व करूँगा कि 1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 और अप टू 1/n × n + 1। तो इसको लिखूंगा कि 1/1 - 1/2। देखिए इसको लिखूंगा कि 1/2 - 1/3। इसको लिखूंगा 1/3 - 1/4। वैसे ही लास्ट वाले को लिखूंगा 1/n - 1/n + 1। अब देखिए 1/2 ये कटेगा, ये इससे कटेगा, मीन्स धीरे धीरे क्या होंगे कि भाई पहला टर्म और लास्ट टर्म बच जाएगा। तो 1 - 1/n + 1 बच जाएगा। एलसीएम लेने से n/n + 1 होगी। देखिए वही काम मैं किया हूँ कि अगर ये n है, ये n + 1 है तो n + 1 और ये n, तो n/n + 1 है। तो यहाँ से n × n + 1 लगाने से आपको ये हो जा रहा है। अब रह गया कि भाई थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले में भी एग्जैक्टली सेम टाइप का ऐसा ही हमें रिजल्ट यूज करना है। थोड़ा सा चेंज क्या होगा कि उसमें डिफरेंस 2 का चल रहा है, तो डिफरेंस 2 का चल रहा है तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं कि 2 × 1/1 - 1/3 और प्लस 1/3 - 1/5। तो डिफरेंस जब देखिए यहाँ से अच्छा डिवाइड होगा, नॉट मल्टीप्लाई, डिवाइड होगा। तो इधर से जो वैल्यू हम निकालेंगे तो ये थोड़ा चेंज हो रहा है। तो ये देखिए 1/1 - 1/3, 1/3 - 1/5 ऐसे हो रहा है और 1/5
99 माइनस 1/101 हो रहा है। देखिए इधर क्या मिल रहा है, 1 माइनस 3 माइनस, ध्यान दीजिएगा 3 माइनस 1/3 इसका वैल्यू, तो ये क्या है 2/1 इंटू 3। अब इस ये क्या है 5 माइनस 3, 5 माइनस 3/3 इंटू 5 मीन्स 2/3 इंटू 5। तो हमें 2 ऊपर नहीं चाहिए, ऊपर में हमें 1 चाहिए, तो इसलिए 2 से डिवाइड हो रहे हैं। वैसे ही अगर यहाँ पर, तो ये सारे देखिए ये कैंसिल हो रहा है, वैसे ही ये लास्ट वाला सब कैंसिल हो जाएगा, 1 यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा, 1/100, 1/1 माइनस 1/100 और 1/2 से इधर into हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 100/101 और 2 से यहाँ इंटू कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा, तो 50/101। तो इसके लिए जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसके लिए मिल रहा है कि 1/2 इंटू 1 माइनस 1/101, तो ये आपको 50/101 मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा वो मल्टीप्लाई नहीं करना था, डिवाइड कर देना था। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिएगा, लास्ट वाले को सीखिए। लास्ट वाले में आप इधर से एडिशन शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि 1 प्लस 1/3, तो बेसिक रूप से ये 3 प्लस या 1 प्लस 3 हो रहा है, 1 प्लस 3 हो रहा है और बाई 3 हो रहा है। अब आपको कहा जाए कि भाई 1/1 प्लस 1/3 कीजिए, तो ये हो रहा है 1/1 प्लस 3/3, तो 3 यहाँ चला गया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर ऐसा रहे तो 1 और 3 इधर लिखने से 3 प्लस 1 4 हो रहा है और ये 3 यहाँ पर आ रहा है। वैसे ही अगर मान लीजिए कि 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/3, इस बार हमने 1 2 और 3 ऐसे काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3। तो इस बार आप सिंप्लीफाई एलसीएम लेकर के कीजिए। आप ऑब्जर्व करेंगे कि पहले इसको लिखना है 1 और फिर इसको लिखना है 3, फिर इसको प्लस करना है 4, तो 1 2 3। अब ये आ जाएगा 4/4 प्लस 3 7, तो इसकी वैल्यू मिल रही है 7। तो जितना भी ये नंबर रहेगा 1 2 3 4 5, तो पहले आप क्या कीजिए कि 1 3 यहाँ लिख दीजिए और जो 3 के पहले का नंबर है उसको प्लस करके आगे लिखिए, फिर 4 आ गया, 4 में 3 को प्लस करके उसके आगे का लिखिए, फिर 7 में 4 को प्लस करके उसके आगे लिखिए। तो ये सिस्टम बना रहेगा और इस तरह से आप देखेंगे कि कोई भी इस तरह का क्वेश्चन है आप इमीडिएट सॉल्व कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं क्वेश्चन दूं कि 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3। देखिए यहाँ से काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4, तो पहले हमने 2 और 3 लिखा, 2 और 3। अब इसको प्लस कर रहा हूँ तो ये 5 आ रहा है, अब इसको प्लस कर रहा हूँ तो 8 आ रहा है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये हो गया। तो 8 यहाँ लिखना है और 8 प्लस 5 यहाँ लिखना है। देखिए इतने सिंपल तरीके से आप इसको कर पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन या बिगिनर्स के लिए। बिल्कुल जो शुरू से मैथ सीखने का टेंडेंसी है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो किसी भी टाइप का मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। और मैथ को सीखने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है नंबर सिस्टम। जब आप नंबर्स, क्योंकि जब भी आप पढ़ाई शुरू करते हैं, जीरो से काउंटिंग शुरू करते हैं,
तो वहाँ पे आपको नंबर सिस्टम ग्रेजुअली आप सीखते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि आपने क्या क्या सीखा, लेकिन सही बात यही है कि हम नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो जब नंबर से आप स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम को सबसे पहले पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम में नंबर्स को जनरली क्या किया गया है कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को कहा गया है कि ये भाई रियल नंबर्स हैं, और दूसरे को कहा गया है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम रियल नंबर्स को पढ़ेंगे, और रियल नंबर्स मैथमेटिक्स को सीखने के लिए सबसे इसेंशियल चीज़ है। तो यहाँ पे नंबर को हमने रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिवाइड कर दिया कि 2 पार्ट में हम इसको स्टडी कर सकते हैं। अब रियल नंबर जो है इसको भी हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक को कहा कि ये रेशनल नंबर्स हैं, और दूसरे को कहा कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। अब रेशनल नंबर्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया कि एक पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हो जाएंगे और 0 बीच में आ जाएगा, और एक नेगेटिव रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। अब आप सोचिए कि रेशनल नंबर्स के बाद अगर रेशनल्स के आगे, रेशनल का मतलब है कि जो नंबर्स है वो फ्रैक्शंस में भी होंगे। इरेशनल का मतलब है कि नंबर्स तो फ्रैक्शन में होंगे। तो अब इस पार्ट में कलेक्टिव रूप से हम क्या करेंगे कि एक पार्ट हम यूज करेंगे, पॉजिटिव में यूज करेंगे कि एक नेचुरल नंबर ले लीजिए, और नेचुरल नंबर्स के साथ अगर 0 भी इंक्लूड कर दें, इसको लिखते हैं n लिखते हैं, नेचुरल नंबर्स में n लिखते हैं। अब n के साथ अगर मैं 0 भी शामिल कर दूं, देखिए n के साथ 0 भी ले लें तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगा इसको बोलते हैं होल नंबर्स। ये वैल्यू आ जाएगा होल नंबर्स। अब देखिए होल नंबर्स जब लिए और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे अगर हम कंसीडर कर दें, मीन्स नेचुरल नंबर्स को जब हमने डिफाइन किया कि व्हाट शुड बी नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स में आपको मिल जाएंगे, देखिए 1 2 3 इस तरह का। इसको बोलते हैं कि ये काउंटिंग के नंबर्स हैं। तो काउंटिंग के नंबर्स आप इधर से ऐसे ले सकते हैं और इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं कि ये कैपिटल N होगा। अब होल नंबर जब आप कहेंगे कि होल नंबर क्या होगा, तो होल नंबर का मतलब हुआ 0 को शामिल कर लेना। 0 को अगर इसमें शामिल कर लेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 0 1 2 3 इस तरह का। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, हिंदी में अगर बोलेंगे तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, और ये पूर्ण संख्याएं हैं। इनको बोलेंगे कि ये पूर्ण संख्याएं हैं। अगर एक नंबर में z ले लूं, z को बोलते हैं, इसको बोलेंगे कि
ये इंटीजर्स है। इंटीजर्स में देखिए, इंटीजर्स में आप क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे और प्लस माइनस ये सारे लेंगे। ये आपको हो गया इंटीजर्स के लिए। रेशनल नंबर्स जब हम बोल रहे हैं कि व्हाट शुड बी रेशनल नंबर्स, तो देखिए रेशनल नंबर्स को जब आप डिफाइन करेंगे कि रेशनल नंबर्स किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर्स का मतलब हो गया परिमेय। तो रेशनल नंबर्स को जब आप डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे लिखना होगा कि ये Q से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर x सच दैट x की वैल्यू p/q के फॉर्म में है। p भी इंटीजर है, p एंड q इंटीजर्स हैं, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं है। देखिए 0 भी इंटीजर है, तो p/q के फॉर्म में अगर जिसको लिखेंगे, अब अगर बोला जाए कि व्हाट शुड बी इरेशनल नंबर्स, तो इरेशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होंगे जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसको रियल में से अगर रेशनल नंबर्स को सेपरेट कर दिया जाए, रियल नंबर से इसको अगर सेपरेट कर दे रहे हैं तो इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स में सपोज कीजिए कि √2 है। यहाँ पे एग्जांपल आप ले सकते हो कि 2 है, 0 है, 1/2 है, -1/3 है, ये सारे क्या है, रेशनल नंबर्स है। अब √2 या 1/√2 या 2 + √3, ये सब क्या है, ये आपको एग्जांपल आप बोल सकते हो कि ये एग्जांपल्स हैं। ये हो गया इरेशनल, और एग्जाम्पल के रूप में जब आप इसको कंसीडर करेंगे तो आप बोलेंगे जैसे √2 है, 1/√2 है, -√3 है, तो ये सब जो है इरेशनल्स है। अब क्वेश्चन उठता है कि आप रियल नंबर तो ब्रॉडर नंबर है, ये रियल नंबर ऐसा नंबर है जिसमें ये सारे नंबर इंक्लूडेड है। जितना नंबर हमने अभी डिस्कस किया है वो सारे नंबर उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो अब आप आ जाइए कि रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर को आप बोलेंगे कि ये वास्तविक संख्या बोलते हैं। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर्स ये है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है ये ऐसे नंबर्स हैं जिनसे आप बोलेंगे कि 1 डायमेंशन में अगर मान लो कि डिस्टेंस हमें मेजर करना है, 1 डायमेंशन का मतलब एक लाइन पे अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है तो रियल नंबर सिस्टम को यूज करके मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे 0 है, 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 इस तरह से, और लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ऐसे होते हैं। इधर -इंफिनिटी तक जाएगा और इधर +इंफिनिटी तक जाएगा। अब आपको कहा जाए कि 0 1 तो आप लिख रहे हो, लेकिन 0 1 के बीच में कितने रियल नंबर हैं, तो जितने पॉइंट्स हैं इस नंबर लाइन पे वो सारे पॉइंट किसी न किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस कैटेगरी से अगर हम देखें तो अगर कितना भी छोटा से छोटा इंटरवल लिया जाए, तो जितने भी हम छोटे इंटरवल लेंगे लेकिन उसमें रियल नंबर्स कितने होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स का जो काउंटिंग है किसी भी इंटरवल में वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको कोई बोले कि रियल नंबर किसको बोलते हैं, तो रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स हैं जिसको नंबर लाइन पे हम दिखा सकते हैं।
रियल नंबर में बहुत सारा जो कंसेप्चुअल टाइप का कभी कभी क्वेश्चन आता है जो वाकई कॉम्प्लिकेटेड होता है, और उन चीज़ों को अगर हमें शो करना हो, जैसे सपोज कीजिए कि आपको कोई ये कह रहा हो कि √2 जो है वो रेशनल नहीं है। देखो, √2 इज नॉट रेशनल, आप इसको कैसे कह सकते हैं कि ये रेशनल नहीं है? √2 इज नॉट रेशनल, प्रूव इट। आपको कोई बोलता हो कि इसको प्रूव करो, ये रेशनल नहीं है, तो आप ऐसे सोचिए कि अगर ये रेशनल नहीं है, और हम क्या करें कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रूव करने के लिए बोलते हैं कि लेट द नंबर इज x, लेट द अननोन क्वांटिटी इज x। इस तरह से हम ऐसा माने लेट करते हैं और फिर उसको फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम क्या करें कि लेट करें if possible let √2 इज रेशनल। देखिए, मैथमेटिक्स में बहुत सारा जो प्रूफ है वो बाई कंट्राडिक्शन भी होता है। बाई कंट्राडिक्शन का मीनिंग क्या होता है कि हम कहें कि जो चीज नहीं होना है वो हो रहा है, जो सच नहीं है उसको थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि वो सच है। यहाँ पर हमने कहा कि √2 रेशनल है, ऐसा मान रहे हैं। तो अगर √2 रेशनल है, इसका मतलब है कि √2 जो है इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। और कोई भी p/q का रूप हो, अगर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो हमें ऐसा p/q मिलेगा जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आपको कहा गया कि 10/8 है, तो 10/8 को हम 5/4 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 इसको p बोल रहे हैं और इसको q बोल रहे हैं। और यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि p और q ऐसे लिखने का मतलब है कि p एंड q में मैक्सिमम 1 से डिवीजन हो सकता है, केवल 1 से भाग आप कर सकते हो। अब इस कैटेगरी में PQ की वैल्यू अगर 1 लेट कर रहे हैं तो यहाँ से देखिए √2q = p कहा जा सकता है। अब √2q = p है और स्क्वायरिंग कर देंगे तो 2q² = p² हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर जो है वो इवन नंबर होता है। और किसी भी इवन नंबर अगर उसका स्क्वायर रूट इंटीजर है तो वो इवन होता है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा। मीन्स इवन का स्क्वायर रूट इवन ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर ये नंबर इवन है, इसका मतलब है कि p² इवन है। अब p² इवन है तो हमने क्या कहा कि अगर 64 जो है इवन है तो उसका स्क्वायर रूट भी इवन आएगा। तो p² अगर इवन है तो p भी इवन होगा, p इज इवन। तो p इज इवन है तो इसको हमने कहा कि ये 2m है। ऐसा इवन नंबर लेट कर लिए। तो अगर ये 2m है तो 2q² = कितना हो गया, 4m² हो गया। तो 2q² = 4m² हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि q² 2m² हो गया। इसका मतलब है कि q इज ऑल्सो इवन। अब देखो q भी इवन मिल गया
P भी इवन मिल गया तो PQ का तो जो मिनिमम कॉमन डिवाइजर होगा, सबसे छोटा से छोटा नंबर जिससे डिवाइड करेंगे वो 2 मिल जाएगा। जबकि हमने क्या ले रखा है कि इसका जो डिवाइजर मीन स्मॉलेस्ट मैक्स जो लार्जेस्ट डिवाइजर है वो 1 है। 1 से कोई भी बड़ा नंबर इसको P एंड Q को एक साथ डिवाइड नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने ऑब्जर्व कर लिया कि P भी इवन है और Q भी इवन है। तो अगर ये P और Q इवन हो गए, अगर P एंड Q इवन हो गए, इसका मतलब क्या है कि मिनिमम ऑफ PQ का जो इसका सिंबल का मतलब है कि PQ का जो सबसे इसका मतलब कि सबसे छोटा जो डिवाइजर है वो 2 है, जो कि कंट्राडिक्ट कर रहा है। यहाँ पर बोलेंगे कि कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो कंट्राडिक्ट कर रहा है तो हमने जो चीज सोचा था, जो चीज लेट किया था वो गलत प्रूव हो गया। इसका मतलब है कि ये जो हमने जो लेट किया था वो सही नहीं है और हेंस √2 इज नॉट रेशनल। तो जब रेशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल है। अगर ये रेशनल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। अब हम बोलते हैं कि प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स का मतलब है कि जो नंबर 1 और अपने आप के अलावा किसी और भी नंबर से नहीं डिवाइड होता। प्राइम नंबर का मतलब है कि जो अपने आप और 1 से सिर्फ डिवाइड हो सकता है, बाकी किसी से डिवाइड नहीं। ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। नोट ये ध्यान रखना है, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस डिफिनेशन के साथ इसको इंक्लूड करने से जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा, आपसे कहा जाए कि ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो इवन भी हो, तो 2 इज ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इज ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 जो है सबसे छोटा से छोटा प्राइम नंबर है। होमवर्क में आप ले लेंगे हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर फ्रॉम 1 to 100। 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ये आप होमवर्क में खुद से ट्राई करके कोशिश करें। अब देखिए प्राइम नंबर के साथ ही आता है, एक दो एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे 2, 3, 5, ये सब देखिए, ये सब प्राइम्स हैं क्योंकि ये 1 और अपने आप से सिर्फ डिविजिबल है, बाकी किसी से नहीं है। तो अब को प्राइम देखिएगा कि को प्राइम्स क्या होते हैं। तो को प्राइम नंबर का मतलब हो गया कि जरूरी नहीं है कि ये प्राइम, 2 नंबर्स को कंपेयर करने से पता चलता है कि अगर मान लो कि आपको कहा जाए कि P, Q आर को प्राइम्स। देखिए को प्राइम्स का मतलब है कि इनका जो लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर हो वो किसके बराबर हो, 1 के बराबर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बोलेंगे कि 10 है, ठीक है, और 27, देखिए 10 एंड 20 ये भी
प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, आर को प्राइम्स। ये को प्राइम्स है, क्यों है? क्योंकि 10 और 27 में कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि 3 ले लो और 8 ले लो, अब 3 प्राइम है, 8 प्राइम नहीं है, लेकिन ये को प्राइम्स है, ये को प्राइम्स है। क्यों है? क्योंकि 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है जिससे दोनों में डिवीजन होता हो, दोनों में भाग लग जाता हो। को प्राइम का मतलब है कि ये भाग नहीं लग, सिर्फ और सिर्फ 1 से ही दोनों में भाग लग सकता है, कि इसको बोलते हैं को प्राइम्स बोलते हैं। अब आप सोचिए कि आपको अगर मैं बोलूं कि परफेक्ट नंबर्स क्या है, देखिए परफेक्ट नंबर्स, अगर आपको कहा जाए कि परफेक्ट नंबर्स क्या है, तो परफेक्ट नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं, परफेक्ट नंबर्स जो है ए नंबर which is equal to sum of its divisors। अगर इसके डिवाइजर्स को छोड़ दिया जाए, डिवाइजर्स को उसका सम किया जाए, लिविंग दी excluding the number। देखो जो नंबर होता है वो भी अपने आप का डिवाइजर होता है, तो कहा जा रहा है कि भी डिवाइजर तो होना चाहिए लेकिन नंबर के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं 6 बोलूं तो 6 क्या है? 1 से 6 के जो डिवाइजर्स हैं, अगर इनके डिवाइजर्स बोला जाए कि 6 के डिवाइजर्स क्या क्या है, तो 1 है, 2 है, 3 है, और 6 को नहीं लेना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्सक्लूडिंग दी नंबर, तो 1 2 3, तो 6 क्या हो गया? परफेक्ट नंबर हो गया। 6 को बोलेंगे कि ये परफेक्ट नंबर। अब अगर आपको कहा जाए कि भाई 28 ले लीजिए, देखिए तो 28 लीजिएगा, तो 1 इसका डिवाइजर है, 2 है और 4 है और 7 है और 14 है और कुछ नहीं है। 28 तो है, उसको छोड़ देना है, तो इसको काउंट कीजिए, तो इसका भी जो सम है 21 और प्लस 7 28, तो 28 भी परफेक्ट नंबर है, तो ये भी एक परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर अगर आपसे कहा जा रहा है तो आप क्या करेंगे कि उसके डिवाइजर्स को देखेंगे और डिवाइजर्स के सम को काउंट करेंगे। अगर ये नंबर के इक्वल होता है तो परफेक्ट नंबर है। और परफेक्ट स्क्वायर्स क्या है? परफेक्ट स्क्वायर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर मिलता है, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, इसको परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स बोलते हैं। अब है पाइथागोरियन, पाइथागोरियन ट्रिपल्स। तो पाइथागोरियन ट्रिपल्स का मतलब है कि 2 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर अगर थर्ड नेचुरल नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड नेचुरल, स्क्वायर ऑफ थर्ड नेचुरल। 2 का स्क्वायर अगर थर्ड नेचुरल नंबर के इक्वल हो रहा है,
सपोज कीजिए कि हमने क्या किया कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो कि 3, 4, 5 जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। उसी तरह 6, 8, 10 जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं या ट्रिपल्स हैं। उसी तरह से 15, 20, 25 ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स हैं। तो इस तरह से आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो नंबर्स हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स हैं। 2 के स्क्वायर का सम जो है वो 3 के स्क्वायर के इक्वल अगर होता है तो उसको बोलते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपल्स हैं। एक इंपॉर्टेंट नंबर है जिसको बोलते हैं रामानुजन नंबर। रामानुजन नंबर, तो ये नंबर क्या है? ये है 1729। 1729 को बोलते हैं रामानुजन नंबर। और इस रामानुजन नंबर का क्या खासियत है कि ये सिर्फ और सिर्फ यही एक नंबर है जो 2 नंबर्स, अलग अलग पेयर ऑफ 2 नंबर्स के क्यूब के सम के बराबर है। जैसे अगर 12 का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1729 मिलेगा। उसी तरह से अगर 9 का क्यूब करेंगे और प्लस 10 का क्यूब करेंगे तो ये भी 1729 मिलता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है रामानुजन नंबर का, जिसमें 2 नंबर्स के क्यूब के सम अलग अलग क्यूब के सम के बराबर हो। इसके क्यूब का भी होता है और इसके क्यूब का भी होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो अब देखिए, अगर हम बोले कि लास्ट थोड़ा सा बता रहा हूं, प्योरली इमेजिनरी नंबर अगर हम यूज करें कि व्हाट शुड बी प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो आप देखिए अगर मान लो कि √-3 है, √-2 है, 3√-1 है, ऐसे जो नंबर्स हैं वो प्योरली इमेजिनरी नंबर्स हैं। और अगर मैं बोलूं कि 2 + √-3, 2 - √-2, इस टाइप के जो नंबर्स हैं आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होंगे? रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होंगे। ए नंबर ऑफ फॉर्म a + b √-1, जहां पर a और b क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। तो a की वैल्यू पॉसिबल है कि 0 हो जाए, b की वैल्यू भी पॉसिबल है कि 0 हो जाए। इसका मतलब है कि ऑल द रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो लेकिन सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो रियल नंबर नहीं। जितने नेचुरल नंबर हैं सारे रियल नंबर हैं, जितने रेशनल नंबर हैं सारे रियल नंबर हैं, जितने इरेशनल नंबर हैं सारे रियल नंबर से। लेकिन सारे रियल नंबर्स रेशनल नहीं है, सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? माने ये ब्रॉडर
कंसेप्ट को बताता है। तो ये रहा नंबर सिस्टम। आगे इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए अभी आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ट्रिक्स आपको दिखाया जा रहा है जहाँ पे आपको लगेगा कि बहुत ही कम समय में, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, आप जो थोड़े देखने में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिखते हैं उनको यूँ आप 2 सेकेंड 3 सेकेंड्स में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने विदिन सेकेंड्स में करेंगे, जबकि आपको देखने से लगता है कि थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत है। तो अब देखिए 1 बाई 1 क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लो कि आपको ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि x² + 1 बाई x² = 2 है, और यहाँ पे इवन पावर्स में कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं। x का पावर 20,024 प्लस 1 बाई x का पावर 20,024। मैंने देखने से हैबिट क्रिएट करने वाला। यहाँ पर जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगी, और यहाँ पर 1 + 1, इसका आंसर हो जाएगा 2। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इतना सारा कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है, √6 प्लस √6 प्लस √6, इस तरह से बहुत सारा वैल्यू आपको दिख रहा है, और आपको लगेगा कि बहुत मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर आपको आंसर आ जाएगा 1 + 5/, तो ये वैल्यू आपको आ रहा है। इसको अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा आपको, ये आएगा -1 + 7/2, इसकी वैल्यू 3 है। यहाँ पर जब इस चीज को आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 का पावर 6, और ये 1/7 29 आ जाए। तो देखिए इतना अगर सिंपली अगर ये कैलकुलेशंस हो पा रहे हैं तो कैसे हो पा रहे हैं, जो कि मैंने देखते ही आप इसको आंसर के रूप में लिख दें। तो देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में x² + 1 बाई x² और -2 = 0 कर देते हैं। तो x² + 1 बाई x² -2 × x × 1 बाई x = 0, x - 1 बाई x का स्क्वायर = 0, x - 1 बाई x = 0, x² - 1 = 0, x² = 1। देखिए x² की वैल्यू 1 और x की वैल्यू ±1, तो x² की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका कितना भी पावर अगर हम बढ़ाते जाएंगे, इवन पावर बढ़ाते जाएंगे, तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। और 1 + 1 आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो इतना काम है, तो ये देखो ये मेथड हमने सीखा कि x की वैल्यू कैसे 1 आती है। तो यहाँ से x की वैल्यू जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 आती है। अब यहाँ पर कुछ भी पावर अगर हम लिखते हैं, 2024 की जगह पर मैं 20 लिख देता हूँ, 1/x का पावर 20 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर भी वैल्यू। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं x का पावर 9 लिख देता हूँ और यहाँ पर 1/x का पावर 10 लिख देता हूँ, तो ये 2 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, क्योंकि x की वैल्यू प्लस और 1 भी आ रहा है और -1 भी आ रहा है। तो कभी कभी आपको ऐसे कंफ्यूज कराने के लिए 2 का ऑप्शन हटा दिया जाएगा, आपको 0 का ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो माइट बी दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। अब आप इस क्वेश्चन में देखिएगा, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए कि इसको x ले लीजिए और इसको कहिए कि √6 प्लस, या आप इसको नए तरीके से डिफाइन कीजिए एक फार्मूले के रूप में कि इसको x ले लिया प्लस रूट ऐसे x प्लस √x प्लस, इस तरह से आप वैल्यू ले लीजिए, इसको कहिए कि ये y एक
जनरल इक्वेशन ले लेता हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस ऐसे हो। तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया। अब इसको इधर लाने से वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो वाई की वैल्यू 1 प्लस, देखिए माइनस में इसलिए नहीं आएगा कि इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट में सिर्फ यहाँ प्लस लेना है, तो प्लस ले लिए और ये वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस 4x बाई 2। अब देखिए यहीं पे मैं फार्मूला यूज कर रहा था, यहाँ पर फार्मूला यूज क्या कर रहा था कि 1 प्लस अंडर रूट 4 इंटू एक्स की वैल्यू 6 और प्लस 1 बाई 2। जब ये माइनस वाला रहेगा तो माइनस वाले के लिए हम यूज करेंगे, देखिए माइनस वाले के लिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये जैसा भी है 4x प्लस 1 बाई 2 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, x की वैल्यू 12 है। तो ये देखिए 48 प्लस 1 9, तो 49 का अंडर रूट 7 हो गया और माइनस 1 6 बाई 2 हो गया। तो ये 6 बाई 2 इसका आंसर आ गया है 3। इसका आंसर हमने क्या ऑब्जर्व किया है 3 ऑब्जर्व किया है और इसका भी आंसर हमने 3 ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पर इसके लिए ये फार्मूला लगाया हूँ, तो फार्मूला आप लगा लीजिए। कौन सा फार्मूला 1 प्लस रूट 4x प्लस 1 बाई 2। तो इसका आंसर कितना आ गया 3 आ गया और इसका आंसर कितना आ गया 3 आ गया। इसके लिए कौन सा फार्मूला लगा दिया, इसके लिए फार्मूला माइनस 1 प्लस रूट 4x प्लस 1 बाई 2। तो ये फार्मूला लगाने से इसका मिल रहा है। अब रह गया कि इसके लिए हम लोग क्या करें, तो इसके लिए लास्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कि अगर y इक्वल टू रूट एक्स का पावर ऐसे जा रहा है तो इसको लिख सकते हैं रूट एक्स का पावर y और इसको क्या लिखेंगे x का पावर y बाई 2 लिखेंगे। अब x की वैल्यू निकालनी है तो पावर इधर जो डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए y की वैल्यू 1/3 थी, तो ये फार्मूला किसके लिए है, इसके लिए। तो यहाँ पर 1/3 का पावर 2/1/3 मीन्स 1/3 का पावर 6 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कम से कम समय में ये क्वेश्चन बन जा रहे हैं।